अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 का मॉड्यूलेशन। देखें, जो भी आप टीवी पर या रेडियो पे कोई स्पीच या कोई म्यूज़िक या कोई चीज़ आप मूवी देखते हैं उसके ऊपर, तो वो 100 किलोमीटर दूर से जो है वो ट्रांसमिट किया जा रहा होता है किसी भी रेडियो ट्रांसमीटर के ज़रिए। और टीवी स्क्रीन के ऊपर जो भी आप पिक्चर देख रहे होते हैं वो एक कैमरे से रिकॉर्ड की जाती है और फिर 100 किलोमीटर अवे से वो आपको व्यूअर तक पहुंचती है। तो जो स्पीच है या म्यूज़िक है या मूवी है, वो अ, वो कैरी करती है विद हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। मीन्स उसको यानी वो जो साउंड होगा या कोई पिक्चर होगी उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं और उसके बाद फिर वो रेडियो वेव्स उनको कैरी करती हैं उस हमारे सिग्नल को और डेस्टिनेशन तक लेके आती है। यहाँ आके फिर वो जो सिग्नल होता है वीडियो का हो या ऑडियो का हो वो रिक्वायर्ड डिवाइस तक चला जाता है और हम वो चीज़ सुन लेते हैं या देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये प्रोसेस जो है वो ये मॉड्यूलेशन है। मतलब इसमें क्या करते हैं, हम लो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल होता है जो कि किसी भी साउंड का या ऑडियो वीडियो का हो सकता है, उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के साथ जो है ना वो कंबाइन करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं उसके ऊपर। तो रिजल्टेंट जो वेव बनती है उसे हम नाम देते हैं ये मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव है। अब ये जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स होंगी इनको कैरियर वेव कहा जाता है। ये कैरी करती हैं हमारी इंफॉर्मेशन को। दूसरा, जो मॉड्यूलेट जो सिग्नल हम सुपर इम्पोज करेंगे, जो भी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा वो जो सुपर इम्पोज करेंगे उसे कहते हैं ये मॉड्यूलेशन सिग्नल है। तो अब मॉड्यूलेशन जो है उसकी दो टाइप्स हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको एएम कहते हैं और फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसको आप एफएम बोलते हैं। तो पहले टाइप जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसमें क्या होगा कि मॉड्यूलेशन में जो है एम्पलीट्यूड जो है कैरियर वेव्स का वो चेंज होगा विद द सुपर इम्पोजिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल के साथ। वो बढ़ेगा या कम होगा और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। और इसकी फिर हम रेंज की बात करते हैं और एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये ऊपर जो हमने ड्रॉ की है ये कैरियर वेव्स हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। इनको कैसे जनरेट किया जाता है, कल आपने देखा था एक एसी सोर्स के साथ आपने इंडक्टर, दो इंडक्टर कपलिंग किए थे और ट्रांसमिटिंग एंटीना लगाया था, तो वहाँ से आप रेडियो वेव्स जनरेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, रेडियो वेव्स जो हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को, जिसको आप कैरियर वेव कह रहे हैं, इनके ऊपर आपने सुपर इम्पोज करना है ऑडियो सिग्नल को। ये आपके पास एक ऑडियो सिग्नल है, तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे। सुपर इम्पोज जब होगा, जो सुपर इम्पोज करेगी जो डिवाइस, वो मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेट करता है, इनको मिक्सअप करता है। जब मिक्सअप करेगा तो एक नई वेव बनेगी जिसे हम मॉड्यूलेटेड वेव कहते हैं, रिजल्टेंट वेव। तो अब यहाँ से देखें, यहाँ सिग्नल वीक है या स्ट्रांग होता जा रहा है। जहाँ सिग्नल वीक होगा वहाँ एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता चला जाएगा और जहाँ सिग्नल स्ट्रांग होना शुरू होगा वहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यानी ऑडियो सिग्नल अगर वीक है तो मॉड्यूलेटेड जो वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। लेकिन अगर सिग्नल स्ट्रांग होना शुरू होता है तो मॉड्यूलेटेड वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर मॉड्यूलेटेड वेव जो है वो बड़े एम्पलीट्यूड के साथ आएगी। जैसे यहाँ पे देखें सिग्नल स्ट्रांग है तो हम उसको दोबारा ड्रा करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रखनी है, इसलिए ये गैप जो है वो सेम आना चाहिए ऊपर वाली वैल्यू। और फिर ये देखें सिग्नल वीक हो रहा है तो दोबारा एम्पलीट्यूड क्या कर देंगे, स्मॉल, फिर दोबारा इंक्रीज़ कर रहा है तो फिर आप बढ़ा देंगे। ये देखें यहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ एम्पलीट्यूड कम है। ठीक है जी। तो इसको नाम हम क्या देते हैं, ये मॉड्यूलेटेड वेव है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आप लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल को सुपर इम्पोज कर रहे हैं कैरियर वेव्स के ऊपर, तो जो कैरियर वेव्स हैं उनके ऊपर लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल सुपर इम्पोज होने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा विद द इंक्रीज ऑफ द ऑडियो सिग्नल। ऑडियो सिग्नल स्ट्रांग होता जाएगा, मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। अगर वो वीक होगा सिग्नल यानी कम होगा तो स्ट्रेंथ में, तो डेफिनेटली जो मॉड्यूलेटेड वेव होंगी उनका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बिल्कुल मिड में कम हो गया, यहाँ सिग्नल वीक हुआ फिर दोबारा बढ़ने लग गया। तो अब और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी।
तो इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपरइम्पोजिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो अब इसकी जो रेंज है वो बताई गई है 540 किलो हर्ट्ज से लेके 1600 किलो हर्ट्ज तक आप इसके ऊपर जो है ना वो इतनी रेंज की जो इतनी फ्रीक्वेंसी की रेंज की जो है ना वो आप वेव्स को मॉड्यूलेशन कर सकते हैं एएम के अंदर। तो इनकी ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, इनके ऊपर ट्रांसमिशन जो है आप सेंड कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेज ये है कि ये सिग्नल को बेटर वे में ट्रांसमिट करता है फॉर लार्ज रेंज। डिसएडवांटेज ये है कि एएम जो है वो लो क्वालिटी रखता है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड की, यानी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो वहाँ जो ट्रांसमिशन रिसीव होगी उस पर साउंड क्लियर नहीं होगा। तो एफएम जो आप सुनते हैं उससे पहले ये एएम हुआ करता था, तो उसकी यानी कि ये कह लें कि वो फर्स्ट जनरेशन थी रेडियो की, तो वो आगे फिर ट्रांसमिट हुआ तो एफएम आ गया। अब आप लोग एफएम सुनते हैं, वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, मतलब मॉड्यूलेशन का तरीका चेंज हुआ जिससे ट्रांसमिशन जो है वो बेटर हो गई। अब हम दूसरी टाइप देखते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इसमें याद रखना है कि कैरियर वेव्स के ऊपर जैसे जैसे ऑडियो सिग्नल सुपर इम्पोज करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी यानी मॉड्यूलेटेड वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज ऑफ द ऑडियो सिग्नल, और जैसे जैसे वही वीक होगा मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा। रेंज आपने याद रखनी है 540 किलो हर्ट्ज से लेकर 1600 किलो हर्ट्ज तक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जब देखें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इस मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि जो कैरियर वेव्स जो होंगी उनका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी विद द ऑडियो सिग्नल स्ट्रेंथ, ठीक है जी। पहले तो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था, फ्रीक्वेंसी सेम थी, अब फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी। तो देखें अब ये वही कैरियर वेव्स और ये ऑडियो सिग्नल जो आपने सुपर इम्पोज करना है इस कैरियर वेव्स के ऊपर विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेटर। तो अब आप इसको जो है वो ड्रा करें रिजल्टेंट वेव को। तो अब यहाँ सिग्नल वीक होगा वहाँ फ्रीक्वेंसी कम होगी, एम्पलीट्यूड सेम रखना है। तो यहाँ सिग्नल स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा वहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा हो जाएंगी। फिर सिग्नल वीक हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, उसके बाद दोबारा सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और फिर दोबारा अगर सिग्नल वीक हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है, हाई फ्रीक्वेंसी है, यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी है, यहाँ लो है, यहाँ भी लो है, इस तरह से। तो ये क्या आ गई, मॉड्यूलेटेड वेव आ गई। अब ये हमारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर जो है ना वो सुपर इम्पोज हो चुकी है, डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, रिसीविंग एंटीना रिसीव करेगा और उसके अंदर लगा होगा डी मॉड्यूलेटर। वो रेडियो वेव्स में से हमारा ऑडियो सिग्नल जो भी होगा उसको सेपरेट करेगा। वो अगर साउंड है उसको स्पीकर तक, अगर वो वीडियो है तो स्क्रीन तक भेज दिया जाएगा, तो वो चीज़ आपको रिसीव हो जाएगी, ट्रांसमिशन जो होती है। तो इसमें क्या है, अब इस मॉड्यूलेशन में इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव्स is increased or decreased as the modulating signal amplitude increase or decrease, but the carrier waves amplitude remain constant। फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑडियो सिग्नल, लेकिन जो मॉड्यूलेटेड वेव्स होंगी उनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम रहेगा। इसमें इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 108 मेगाहर्ट्ज़ तक है। आप देखें आपके जितने रेडियो चैनल्स हैं वो सारे इसी के अंदर लाई करते हैं। आप 88 सुनते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी 88 मेगाहर्ट्ज़ है। एफएम क्यों बोलते हैं, उसमें मॉड्यूलेशन का तरीका क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसलिए एफएम बोलते हैं। बाकी बहुत सारे चैनल और हैं, 93 है, 94 है, 101 है, 103 है, 106, 107 है, इस तरह बहुत सारे चैनल्स हैं जो इन्हीं के अंदर लाई करते हैं, जो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे काम करते हैं। तो एडवांटेजेस इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है उसमें रेडियो वेव्स जो हैं वो कम अफेक्ट होती हैं इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस जो होता है देन एएम से, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, और ये हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन ऑफ साउंड को जो है ना वो मेंटेन रख सकती हैं ओवर लार्ज डिस्टेंस। तो ये अगर कोई रुकावट आती है, जैसे कोई बहुत
बड़ी बिल्डिंग आती है या कोई हिल्स यानी पहाड़ी इलाका है, तो फिर रेडियो वेव्स जो है ना वो इफ़ेक्ट होती हैं, तो इलेक्ट्रिकल जो उनकी पावर है वो वीक होती है डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते, ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। तो ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि मॉड्यूलेशन क्या होती है, उसकी टाइप्स जो है एक्सप्लेन करें। शॉर्ट में एक्सरसाइज में भी है ये, वैसे एएम क्या होता है, एफएम क्या होता है, दोनों को हमने डिफाइन करना होता है। इनकी रेंज याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में पूछी जाएगी। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 16। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।